नमस्कार दोस्तों। हम अपने फिफ्थ चैप्टर पे आए हुए थे और आज हम इसको अपने कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर टाइड्स पे आए हुए थे। द मेटिकली राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियनिक वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ अ कोल्ड टाइड। जो है नियमित रूप से जो है हमारा समुद्री जल होता है वो क्या है, 2 बार आपका सभी को पता है ऊपर उठता है और एक बार नीचे गिरता है। इसको क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटा कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड्स व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाई राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। जब क्या है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत मतलब क्या है जो वेव्स होती हैं बहुत अपने क्या कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं ये, और तभी ये क्या है हाई टाइड्स का निर्माण करेंगे। और ला टाइड्स क्या है, जब ये फॉल्स इट्स लोवेस्ट लेवल, जब ये सबसे नीचे स्तर पर होता है तो आपका लोवेस्ट लो टाइड्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ है जो हम समझ लेंगे उसका क्या कारण है और किस प्रकार से होता है। सुने, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून्स ऑन द अर्थ सरफेस कोज द टाइड्स। देखो जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी जो टाइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो जो है चंद्रमा और हमारे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण भी आपको क्या टाइड्स होते हुए देखने को मिल जाएंगे भी। The water of the Earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tides। हमारा जो वाटर होता है अर्थ सरफेस का, तो क्या करता है कि जिस प्रकार से क्या मून अपना ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा उसको अपनी ओर क्या करने का प्रयत्न करता है, अपनी ओर अपना फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि भी इसमें एक नॉर्मल चीज़ है कि इसमें मून का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है टाइड्स में, क्योंकि मून क्या होता है पृथ्वी के नज़दीक होता है, जबकि जो सन क्या है पृथ्वी से दूर होता है। हालांकि जो सन है काफ़ी बड़ा है इनके मुकाबले में, मून के मुकाबले में पृथ्वी से भी काफ़ी बड़ा, तो इसका वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका डिस्टेंस दूर होने की वजह से क्या है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग पाता है, जबकि क्या है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून्स द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। दीज टाइड्स आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स। हमने सुबह भी पढ़ा था इसके बारे में कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि भी मतलब हाईएस्ट लेवल्स पे उसको क्या कहते हैं आप, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, उच्च ज्वार जिसको कहा जाता है। और ये कब होता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको देखने को मिलेगा भाई। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in the diagonally opposite direction by the gravitational pulls of the sun and moon, resulting in the low tides। लेकिन क्या है, जो मून के उसके प्रथम और चतुर्थांश भाग में जब वो होता है तो वो क्या करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकने का प्रयत्न करता है। इस वजह से क्या लोवेस्ट टाइड आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नीप टाइड्स के नाम से जाना जाता है भाई। हाई टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशंस, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। हमारा जो हाई टाइड्स होते हैं जब वो हमारे लिए क्या है समुद्री उनमें क्या यात्राओं के लिए क्या कि बहुत अच्छा साधन होता है, उसमें क्या कि हम नाव चला सकते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पानी को क्या तट तक लेके आते हैं। दिस हेल्प्स टू द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। और ये क्या करते हैं, जो शिप्स होती हैं उनको किनारे पे आने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब क्या बहुत आसानी हो जाती है। दी हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन द फिशिंग। और ये क्या हमारे को मत्स्य पालन में भी सहायक होते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। क्योंकि जिस प्रकार से पानी जब तट की तरफ आएगा बहुत लार्ज अमाउंट में, तो क्या है कि उसके साथ साथ जो है मछली वगैरह होंगी या फिर अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी तट के पास नज़दीक आ जाते हैं, जहाँ पर उनको आसानी रहती है कैच करने में। दिस enables fishermen to get a plentiful catch the rise and fall of the water due to the tides being used to generate electricity in the some places। इसके अलावा क्या है कुछ क्षेत्रों के अंदर हम इसका क्या करते हैं निर्माण, हम क्या करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, हम इसमें क्या करें टाइडल एनर्जी क्रिएट करेंगे। इसको टाइडल एनर्जी बोला जाता है, जिस प्रकार से क्या पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है भाई यहाँ पर। उसके बाद है एक हमारा छोटा सा टॉपिक हो रहा है, ये ओशियनिक करंट्स की बात करते हैं। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन। कि जो समुद्री हमारी जो धाराएं होती हैं वो क्या आती हैं, जो पानी का एक बहुत बड़ा भाग होता है और जो लगातार एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या चलता रहता है, उनको समुद्री धाराएं कहते हैं भी। The ocean current may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move toward the poles.
दी कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोल्स और हायर लैटिट्यूड्स टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। यदि हम बात करें जो वार्म ओशियन करंट्स होती हैं हमारी इक्वेटर से शुरू होती हैं और वो क्या करती है पोल्स की तरफ जाती हैं। इसी प्रकार से जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो हमारी पोल से शुरू होती हैं और हमारे नीचे की तरफ हमारी इक्वेटर की तरफ आती हैं भाई। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज अ कोल्ड करंट्स वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट्स। द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जैसे कि एक लेब्राडोर की रिजल्ट आ रहा है वो क्या हमारी ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम है हमारी एक गर्म जलधारा भी। जो ओशियन करंट्स होती हैं वो किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, यानी कि किसी के तट के पास अगर वो जाएंगी, अगर वो गर्म है तो वहाँ का टेम्परेचर गर्म कर देगी, अगर वहाँ ठंडी है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या कर देगी, ठंडी कर देंगे। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। दे एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर कोल्ड और हमारी जो हॉट करंट्स दोनों आपस में मिलती हैं, तो वो एरिया क्या होता है एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या फिशरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या बहुत ज़्यादा फेमस होता है अभी। जैसे कि हमने बात की कि भी गल्फ स्ट्रीम है और हमारी जो लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, जब वो आपस में मिल रही हैं तो वहाँ पर फिशरिंग का जो है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सूटेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर जो हमारी फिशेज़ होती हैं, यहाँ पर जो प्लैंकटन वगैरह होता है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और वहाँ पर फोग जैसी कि मतलब क्या एक फोग जैसा निर्माण होता है जो काफ़ी हद तक क्या है आपको देखने को मिलेगा भाई यहाँ पर भी। और आप कह सकते हैं कि ये एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया गया बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस है। इसके अलावा क्या करते हैं सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जांपल। हमारे पास दो एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक तो यही है ऊपर की तरफ हमने अभी बात की थी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की, और एक इसके पास जापान के आसपास भी आपको एग्जांपल बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे भी। दी एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द नेविगेशन। जैसे मैंने आपको बताया था एक फोगी आपको क्लाइमेट्स आपको देखने को मिल जाएगा, एक वेदर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर जो थोड़ा सा बहुत मुश्किल कर देती है। हालांकि नेविगेशन का कार्य करने में नौका चलाने में वहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए फिशरिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है। अब ये क्या है विश्व की प्रमुख जो है मेजर हमारे पास ओशियन करंट दिखाई गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम इनको क्या करते हैं ओशियन के हिसाब से बांटते हैं। ओशियंस को भी हम दो दो पार्ट करते हैं, जिस प्रकार से ये है हम इसको इक्वेटर से ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, या फिर हमारा इंडियन ओशियन हो गया। तो इसके हिसाब से क्या अपनी अलग अलग से करंट दिखाई गई हैं। और देखो यहाँ पर जो समझाने का जो प्रयत्न किया गया इनके द्वारा भी जो कोल्ड करंट है इन्होंने क्या है इससे दिखाई गई है ब्लू से। देखो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस साइड से जा रही हैं, तो सीधी सी बात अभी अभी हमने जो बात की थी अगर वो इक्वेटर की तरफ से आ रही हैं तो आपको ठंडी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो इधर से देखो। अब दूसरी बात क्या अगर वो सॉरी हमने इक्वेटर से नहीं पोल से बात की थी, अगर पोल से आ रही हैं अगर वो इक्वेटर से आ रही हैं तो ये देखो वो गर्म आपको मोस्टली गर्म देखने को मिलेंगी। देखो इस साइड जा रही हैं तो ये गर्म आपको देखने को मिल रही हैं क्योंकि इक्वेटर से आपकी स्टार्ट होती चली जा रही है। बस भाई हमारे लिए आज इतना ही था, हमारा छोटा सा टॉपिक रहता था।